हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हमारे मुल्क में नफरत का माहौल बड़ी तेजी से परवान चढ़ाया जा रहा है। अब तो खुल करके सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि ये इनका मजहबी आतंकवाद की शिक्षा देता है। मैं ट्रेन में आता हूं, चुपचाप से अपनी सीट पर लेटा रहता हूं, लोग कमेंट करते हैं, लोग बातें बनाते हैं। अब दाढ़ी के साथ और कुर्ता पाजामे के साथ ट्रेनों में सफर करना मुश्किल है। इतनी नफरत परोसी जा रही है मेरे प्यारे साथी। और मुझे समझ में नहीं आता कि जितने ये भारत में, हमारे देश में जितने आतंकवादी हमले होते हैं, ये हमले करने वाले कौन है अल्लाह बेहतर जाने। हम तो भाई जो मीडिया में दिखाया जा रहा है उनमें चुन चुन करके जो पकड़ा जा रहा है कि साहब ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, और खुल करके मीडिया वाले कह रहे हैं कि सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि अगर ये आतंकवादी जो पकड़े जा रहे हैं, अगर वाकई में ये आतंकवादी हैं और इन्होंने ही ये हमले किए हैं और कराए हैं, इससे बताओ मेरे भाई इस्लाम का क्या भला होता है और इससे मुसलमानों का क्या भला होता है। जब जब भारत में ऐसे हमले होते हैं, भारत के मुसलमानों का जीना हराम हो जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए, अब कोई मुसलमान डॉक्टर उसके क्लिनिक पर बाकायदा अब गैर मुस्लिम जाने से परहेज करेगा और इसी मुद्दे को बुनियाद बनाएगा कि अरे इनका क्या भरोसा, ये तो डॉक्टर के भेष में भी आतंकवादी होते हैं। यानी भारत का जो भाईचारा है, जो प्रेम है, जो सौहार्द है, जो आपस की मोहब्बत है, उसको बाकायदा खत्म करने की बड़ी गहरी साजिश है। इसका जो भी जिम्मेदार है, एक बेकसूर की हत्या करने वाला भी हमारी नजर में दोषी है और उसको उसके अंजाम तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो अपने आप को मुसलमान ही क्यों ना कहता हो। लेकिन हाँ, इसी देश में हम देखते हैं आतंकवाद के जुर्म में जेल की कोठरी में एक नौजवान को पहुंचाया जाता है और 8 साल के बाद, 10 साल के बाद कोर्ट और अदालत कहती है कि साहब ये बेगुनाह था, ये बेकसूर था। और आतंकवाद एक ऐसा बड़ा इल्जाम है, इस इल्जाम में जो जेल में जाता है उसका परिवार भी उससे नाता तोड़ लेता है, उसकी बीवी भी रिश्ता तोड़ लेती है, उसके बच्चे भी रिश्ता तोड़ लेते हैं। 8 साल 10 साल जेल में रहने के बाद जब वो इंसान अदालत बाइज्जत रिहा करती है, वो इंसान दुनिया में किसी के काबिल नहीं बचता है। मेरे प्यारे साथियों, हमें इस बात से भी शिकायत है, हमें इस बात से भी शिकायत है कि पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है और हमारी एजेंसियां किसी को पकड़ती हैं, इससे पहले कि उसका जुर्म प्रूफ हो, उसका अपराध साबित हो और अभी अदालत ने उसको मुजरिम करार दिया कि नहीं दिया, हमारा मीडिया तो पहले ही उसको दोषी करार दे देता है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। मेरे रब तू मुझको कमाल दे, मुझे रंजो गम से निकाल दे। मेरे रब तू मुझको कमाल दे, मुझे रंजो गम से निकाल दे। मैं हूँ पस्तियों में गिरा पड़ा, मुझे रहमतों से उछाल दे। मैं हवस की आग में जल चुका, तू फुहार अफ़्व की डाल दे। मैं हूँ रूसिया तू करीम है, मुझे नूरे हक से उजाल दे। तेरे वास्ते ही जीऊं मरूं, मेरी फिक्र में वो उबाल दे। कोई शर न मुझको पहुँच सके, मुझे अपने जिक्र की ढाल दे। तेरे दीन की जिन्हें फिक्र हो, मुझे ऐसे अहलो अयाल दे। मैं हकीर हूँ ऐ अजीम रब,
मैं हकीर हूँ ऐ अजीम रब, ऐ जलील मुझको जलाल दे। तेरी मासियत में हूँ मुब्तला, मुझे पस्तियों से निकाल दे। मेरे काम सब हैं बिगड़ चुके, मेरे काम सब हैं बिगड़ चुके, तू करम से अपने संभाल दे। तू जो खुश तो मुझको नहीं गरज, तू उरूज दे कि जवाल दे। तेरा बंदा जाहिद बेनवा, तेरा बंदा जाहिद बेनवा, इसे बंदगी का जमाल दे। मेरे रब तू मुझको कमाल दे, मुझे रंजो गम से निकाल दे। माइक बहुत आवाज खींच रहा है। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, मैं जानता हूं जब ये जलसे की तारीख रखी गई, 13 नवंबर की तारीख, उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि मौसम ऐसा हो जाएगा। मौसम में काफी ठंडक है और ऐसा नहीं है कि 12 बजे के बाद आपके इस इलाके में पब्लिक नहीं रहती है, लोग नहीं रहते हैं, जलसा नहीं चलता है। कई जलसे ऐसे हुए जहां मैं पहले से पहुंचा था और जबरदस्ती मेरा नंबर 12 बजे के बाद आया। लेकिन अब जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तो फिर ये उम्मीद होती है कि पहले पहुंचूं और पहले तकरीर हो। मैं तकरीबन आपके इस गांव में 11:45 बजे के करीब पहुंचा और हमारे अजीज दोस्त जनाब दिल इस्लाम साहब बराबर राबते में थे। शेख कहाँ पहुंचे, गेड़ाबाड़ी पहुंचे, कटिहार पहुंचे, लाभा पहुंचे। पूरी स्पीड के साथ गाड़ी चलाते हुए हमारे ड्राइवर साहब पटना से आपके इस घसिया घाट में 5.5 घंटे से भी कम टाइम में लेकर के चले आए। हम लोग पटना से तकरीबन 6:30 बजे निकले थे। छोड़ दीजिए 6:30 बजे निकले थे और 11:40 पर मैं घसिया घाट में इंटर कर चुका था। मुझे मालूम हुआ कि बहुत सारे लोग प्रोग्राम में आए और चले भी गए। खास तौर से हमारी माएँ बहनें, ठंडी बर्दाश्त करने की क्षमता कम है और मौसम की ठंडक को देखते हुए बहुत सारी औरतें चली जा चुकी हैं। लेकिन बहरहाल जो लोग मौजूद हैं, मैं बड़े अदब से आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं कोई किस्सा कहानी, कोई गीता और रामायण आपके सामने सुनाने के लिए नहीं बैठा हूं। कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ अहम बातें, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी जाएंगी और आप अगर बैठे रहेंगे तो मैं इंशाअल्लाह बोलता रहूंगा। और जब मैं ये महसूस करूंगा कि नहीं, अब आपकी दिलचस्पी खत्म हो रही है और आप धीरे धीरे उठ रहे हैं, तो फिर मैं माजरत के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। मेरे भाइयों, इस दुनिया में हम और आप अल्लाह ताला की तौफीक से पैदा हुए। अल्लाह ने हमें पैदा किया और हमारे साथ साथ इस दुनिया में एक और मखलूक भी रहती है जिसे हम जिन्नात कहते हैं। इंसान की पैदाइश मिट्टी से हुई और जिन्नात की पैदाइश आग से हुई।
और इंसान और जिन्नात के अलावा एक तीसरी मखलूक भी है जिसे हम फरिश्ते कहते हैं। और ये फरिश्ते, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खुलिक़तिल मलाइकतु मिनन नूर, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए। इंसान मिट्टी से, जिन्नात आग से और फरिश्ते नूर से पैदा किए गए। फरिश्ते अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है कि फरिश्तों के अंदर अल्लाह ताला ने गुनाह करने की क्षमता ही नहीं रखी। फरिश्ते गुनाह नहीं करते। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने मासूम बनाया है। फरिश्ते कोई गलत काम नहीं करते। फरिश्ते उतना ही काम करते हैं जितना अल्लाह ताला ने उनको ऑर्डर दिया है। इसीलिए आप देखिए कुरान मजीद के 28वें पारे में सूरह तहरीम की 6ठी आयत में अल्लाह ताला अपने ईमान वाले बंदों को खिताब करके एक बात कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन। अब जरा गौर कीजिएगा, जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम के जो केयर टेकर होंगे, जहन्नम के जो रखवाले होंगे, वो फरिश्ते होंगे। और ऐसे वैसे फरिश्ते नहीं होंगे। गिलाजुन शिदादुन, बड़े सख्त मिजाज होंगे, बड़े सख्त होंगे। किसी के साथ वो कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरतेंगे। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, और अल्लाह ताला उनको जो हुक्म देगा वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की कभी नाफरमानी नहीं करते। वयफ़अलून मा युअमरून, और फरिश्ते वही करते हैं जिसका हुक्म अल्लाह ताला उनको देता है। वो कभी भी अल्लाह के आदेश की अवहेलना नहीं करते, अल्लाह के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं करते। अल्लाह जो आदेश देता है, जो ऑर्डर देता है, जो हुक्म देता है, उसको पूरा करते हैं। एक बात और नोट कीजिए, फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। सूरह अंबिया में अल्लाह ने फरमाया, वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिरून। जो फरिश्ते अल्लाह के पास हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह की तस्बीह बयान न करें। ला यस्तकबिरून अन इबादतिही, अल्लाह की इबादत के मुकाबले में कभी तकब्बुर नहीं करते, कभी घमंड नहीं करते। वला यस्तहसिरून, कभी थकते नहीं हैं। फरिश्ते थकते भी नहीं हैं। अल्लाह का नॉन स्टॉप वो जिक्र करते रहते हैं, नॉन स्टॉप वो तस्बीह करते रहते हैं। अल्लाह की इबादत से कभी वो थकते नहीं है मेरे प्यारे साथी। अब जरा गौर कीजिए, ऐसी मखलूक जो गुनाह नहीं करती, जो अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं करती, और ऐसी मखलूक जो 24 आवर्स 24 घंटे अल्लाह की इबादत करती है, अगर ऐसी मखलूक हमारे लिए लानत करे, हमारे ऊपर बद्दुआ करे, हमारे बारे में अल्लाह से ये कहे कि अल्लाह इसको अपनी रहमत से दूर कर दे, तो सोचो वो कितना बड़ा बदनसीब इंसान। तो आज की मेरी तकरीर का टॉपिक यही है कि वो कौन बदनसीब लोग हैं जिनके लिए फरिश्ते बद्दुआ करते हैं। वो कौन बदनसीब लोग हैं जिनके ऊपर फरिश्ते लानत करते हैं। लानत का मतलब क्या होता है? लानत का मतलब होता है अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर देना।
कुरान और हदीस में बहुत सारे ऐसे आमाल बताए गए हैं जिनके करने वाले के लिए फरिश्ते लानत करते हैं। और आज की हमारी तकरीर का टॉपिक ये है। तो बात समझ में आ रही है आपको? आपने थाकबेन तो हमें बोलबो, आपने भागबेन तो हमें भागबो। हाँ, आप गौर से सुनिए, बहुत ही अहम टॉपिक पर बात हो रही है। वो कौन बदनसीब लोग हैं जिनके ऊपर फरिश्ते लानत करते हैं, फरिश्ते अल्लाह से बद्दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह इनको तो अपनी रहमत से दूर कर दे। ये हमारा टॉपिक है, हमारा विषय है जिस पर आज हम बात करेंगे। आइए हम कुरान खोलते हैं, और कुरान जब हम खोलते हैं तो कुरान करीम में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिनके करने वाले पर फरिश्ते लानत करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक वो चीजें आपके सामने बयान करते हैं। सबसे पहली चीज, जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, कुफ्र की हालत में, शिर्क की हालत में उनकी मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, मर जाए, वो उनको ईमान की दौलत न मिल पाए, ऐसे लोगों के ऊपर भी फरिश्ते लानत करते हैं। अल्लाह सूरह बकरा में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, कुफ्र की हालत में मर गए, उनके ऊपर अल्लाह की लानत, उनके ऊपर फरिश्तों की लानत, उनके ऊपर सारे इंसानों की लानत। खालिदीन फीहा ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। न तो उनका अजाब हल्का किया जाएगा और न उनको कोई मोहलत दी जाएगी। वो हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में जलेंगे। कौन? जो ईमान नहीं लाएगा। ये ईमान की दौलत हमें और आपको निःशुल्क मिली है, फ्री में मिली है। हम किसी गांव में पैदा हुए, किसी मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमारा बाप मुसलमान, हमारी मां मुसलमान, हम भी मुसलमान। हमें इस इस्लाम की दौलत का अंदाजा नहीं है मेरे प्यारे साथी। ये ईमान की दौलत इतनी बड़ी दौलत है। कुरान कहता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, कहेंगे वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि तूने हमें इस इस्लाम की नेमत से नवाजा है। हम खुद से ये नेमत हासिल नहीं कर सकते। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह अगर तौफीक नहीं देगा, बंदे के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, कोई जानवर की इबादत कर रहा है, कोई गाय की इबादत कर रहा है, कोई नदी की इबादत कर रहा है, कोई किसी औरत की शर्मगाह की मूर्ति बना के उसकी इबादत कर रहा है, कोई किसी आदमी की शर्मगाह की इबादत कर रहा है, कोई गोबर खा रहा है, कोई धरती की इबादत कर रहा है, कोई आकाश की इबादत कर रहा है। और ये काम अनपढ़ और जाहिल और गंवार नहीं, पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोग कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ ईमान का ताल्लुक शिक्षा से नहीं है, तालीम से नहीं है, इंटेलेक्चुअल होने से नहीं है, ज्ञानी होने से नहीं है। ईमान का ताल्लुक अल्लाह ताला की तौफीक से है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है उसको ईमान की दौलत मिलती है। मेरे प्यारे साथी, हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचा अबू तालिब, जिन्होंने दादा के इंतकाल, अरे भाई बस करो, कितनी देर तक चलेगा सबसे। जब आपके दादा का इंतकाल हुआ, आपके चचा अबू तालिब ने आपको अपनी परवरिश में लिया, बहुत प्यार से पाला, हर मौके पर सपोर्ट किया, हर मुश्किल में साथ दिया। जब अबू तालिब के इंतकाल का टाइम आया, अल्लाह के नबी ने चाहा मेरे चचा ईमान ले आए। बुखारी के अल्फाज हैं, चचा के पास आप पहुंचे,
आखिरी टाइम था, आखिरी टाइम था, चचा की आखिरी सांसें चल रही थी। आपने फरमाया या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरे चचा कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। वहाजु बिका वहाजु बिहा इंदल्लाह, ऐ चचा इस कलमे की वजह से मैं अल्लाह ताला के यहाँ आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए बहस करूंगा। चचा से आपने बहुत जिद की, इसरार किया कि चचा कलमा पढ़। चचा ने कलमा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, वजह भी सुन लीजिए, वजह सुन लीजिए। आपके चचा के पास अबू जहल बैठा था और अब्दुल्ला बिन उमैया बैठा था, और ये दोनों बहुत बड़े इस्लाम के दुश्मन थे। इन्होंने अबू तालिब को भड़काया और कहा कि अरे अबू तालिब खबरदार, अपने बाप दादा का मजहब न छोड़ना, अब्दुल मुत्तलिब का मजहब मत छोड़ना। जब इन दोनों ने बहुत भड़काया, अबू तालिब आखिरी टाइम तक कलमा नहीं पढ़ सके। आखिरी जुमला जो अबू तालिब की जुबान से निकला वो क्या निकला? अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूं, अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे दुनिया से जा रहा हूं। इससे पता ये चला कि गलत संगत इंसान को बर्बाद कर देती। अगर आप अपने बच्चों और बच्चियों को गलत संगत से नहीं बचाओगे, आप जितनी भी नमाज पढ़ लीजिए, बड़े बड़े मौलाना लोगों की तकरीरें यूट्यूब पर लगा के सुनते रहिए, अगर आपकी लड़की किसी बेहया लड़की के साथ उठती बैठती है, उससे उसकी दोस्ती है, तो आपकी लड़की को बिगड़ने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आपका बेटा ज़िनाकारों के साथ बैठेगा, हरामखोरों के साथ बैठेगा, शराबियों के साथ बैठेगा, स्मोकिंग करने वालों के साथ बैठेगा, तो आपके बेटे पर जरूर असर पड़ेगा। मेरे प्यारे, सोहबत का बहुत असर पड़ता है। पीछे से कौन आवाज बार बार कर रहा है? इतनी तमीज नहीं है, प्रोग्राम हो रहा है पीछे है? कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में इंसान पछताएगा और कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैंने फला को अपना दोस्त न बनाया होता। बुरे दोस्तों को दोस्त बनाओगे, बुरे लोगों को सहेली बनाओगी मेरी बहनों, बुरे लोगों को साथी बनाओगे मेरे भाइयों, कयामत के दिन पछताना पड़ेगा। अबू तालिब कलमा पढ़ लेते अगर ये दो गुरु घंटाल जाकर के उनके ऊपर प्रेशर डालते। इन दोनों ने जाकर के प्रेशर डाला, अरे अबू तालिब खबरदार, अपने बाप दादा का तरीका मत छोड़ना। और आखिरी जुमला जो अबू तालिब की जबान से निकला है वो क्या निकला है? अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पे दुनिया से जा रहा हूं। चचा का इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी दिल महसूस करके रह गए। चचा कलमा नहीं पढ़ पाए, ईमान नहीं लाए, उसी हालत में इंतकाल हो गया। कुरान की आयत नाजिल हो गई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरे नबी, हिदायत आपके हाथ में भी नहीं, हिदायत का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, आप भी जिसको चाहें उसको हिदायत नहीं दे सकते। इसीलिए किसी शायर ने बड़ी सही बात कही। क्या कहा? अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, न हो आंखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। अगर आपके घर में बड़ी बड़ी लाइट जल रही है, ट्यूब लाइट है, मरकरी है, बल्ब है, और आपकी आंखों में रोशनी ही नहीं है, तो क्या फायदा इन लाइटों का? ईमान की रोशनी अगर आपके पास नहीं है तो नबी का चचा भी ईमान नहीं ला सका। मेरे प्यारे साथी, अरे हम और आप खुशनसीब हैं
कि हमारा बाप अगर दुनिया से चला जाए, हमारी माँ दुनिया से चली जाए, तो हम दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे, मेरे बाप को बख्श दे। अगर बाप मुशरिक हो, माँ मुशरिक हो, तो माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हमारे एक दोस्त हैं मुंबई के, बनारस ही के रहने वाले हैं, मुंबई जाके वो बस गए, वही रहते हैं। पहले वो नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे, वो ईमान ले आए। अब वो माशाअल्लाह इस्लाम भी ले आए और थोड़ी बहुत उन्होंने कुरान और हदीस की तालीम भी हासिल कर ली। अच्छा काम कर रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों में भी दावत का काम करते हैं, मुसलमानों में भी करते हैं। तो एक मरतबा मुझसे मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा कि आप इस्लाम ले आए, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कमी आपको महसूस होती है? उन्होंने कहा कि शेख साहब बस एक बात की कमी महसूस होती है, काश कि मेरे माँ बाप भी ईमान ले आए, काश कि मेरे माता पिता भी मुसलमान हो जाएं। मौलाना साहब मैं ये दर्द कैसे बर्दाश्त करूंगा कि मेरी माँ जहन्नम की आग में जले, मेरा बाप जहन्नम की आग में जले। कहा कि मैं समझा रहा हूं, मैं नसीहत कर रहा हूं, मैं इस्लाम पेश कर रहा हूं, अभी तक मेरी माँ ईमान नहीं लाई है। मौलाना अगर हो सके तो मेरी माँ के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। उस नौजवान की आंखों में मैंने आंसू देखा, उसके दिल में एक तड़प थी कि काश मेरी माँ भी ईमान ले आती। मेरे भाइयों, हम और आप खुश नसीब हैं, हमारी माँ हिदायत पर, हमारा बाप हिदायत पर। हम अपनी माँ और बाप के लिए कम से कम मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं उनके मरने के बाद। एक मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं की जा सकती। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, उनकी माँ अभी ईमान नहीं लाई थी। माँ इस्लाम की बहुत कट्टर दुश्मन थी। एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा अल्लाह के नबी के पास आए और आकर के कहने लगे, अल्लाह के नबी मेरी माँ के लिए हिदायत की दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, मैं दुआ करूंगा। दूसरे दिन अबू हुरैरा रोते हुए आए। आपने पूछा कि अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो? कहा अल्लाह के नबी मेरी माँ इस्लाम की बहुत कट्टर दुश्मन है और आज उसने अल्लाह के नबी आपको गाली दी है, आपको बुरा भला कहा है, आपको लान तान किया है। अल्लाह के नबी ये तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई आपको गाली दे। अल्लाह के नबी हो सके तो अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला मेरी माँ को हिदायत दे दे, मेरी माँ को ईमान की दौलत दे दे। मैं ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरी माँ इस्लाम की इतनी कट्टर दुश्मन है। नबी ने हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा हदि उम्मा अबी हुरैरा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। नबी ने दुआ कर दी। अबू हुरैरा फौरन घर वापस आए। घर आए तो दरवाजा बंद था और अंदर किसी के नहाने की आवाज आ रही थी, किसी के गुस्ल करने की आवाज आ रही थी। अबू हुरैरा की माँ ने अंदर से कहा, अरे अबू हुरैरा रुक जा, थोड़ी देर में दरवाजा खोलती हूँ। थोड़ी देर के बाद अबू हुरैरा की माँ ने दरवाजा खोला, देखा माँ ने गुस्ल किया था और अच्छे कपड़े पहने थे और कपड़े पहन के माँ ने अबू हुरैरा को देखते ही कहा, अय अबू हुरैरा तू रोज मुझे इस्लाम की दावत दिया करता था, तू रोज मुझे कलमे तौहीद की दावत दिया करता था। अय अबू हुरैरा आज अल्लाह ने तेरी दुआ को सुन लिया है। अय अबू हुरैरा कान खोल करके सुन ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू हुरैरा की माँ ने कलमा पढ़ दिया, इस्लाम ले आए। अबू हुरैरा फिर रोने लगे और रोते रोते अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने कहा, अबू हुरैरा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? कहा, अल्लाह के नबी ये खुशी के आंसू हैं, पहले तकलीफ में आंसू बह रहे थे, अब खुशी में आंसू बह रहे हैं। अय अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को सुन लिया और मेरी माँ ने कलमा पढ़ लिया, मेरी माँ ईमान ले आई, मेरी माँ इस्लाम ले आई। अय अल्लाह के नबी अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है। क्या है अबू हुरैरा? कहा, अल्लाह के रसूल आप अल्लाह से ये दुआ कर दीजिए कि अय अल्लाह तू अबू हुरैरा और उसकी माँ के मोहब्बत सारे ईमान वालों के दिलों में डाल दे, सारे ईमान वालों के दिलों में अबू हुरैरा की मोहब्बत डाल दे और उनकी माँ की मोहब्बत डाल दे और अबू हुरैरा के दिल में और उनकी माँ के दिल में सारे ईमान वालों की मोहब्बत डाल दे। अल्लाह के नबी ने फिर से हाथ उठाया,
और आपने कहा अल्लाहुम्मा हब्बिब अबा हुरैरा, ऐ अल्लाह तू अबू हुरैरा की मोहब्बत सारे ईमान वालों के दिलों में डाल दे। नबी ने दुआ की और आज नबी की दुआ को 1500 साल गुजर गए और आज भी हर मुसलमान हजरत अबू हुरैरा से मोहब्बत करता है। अरे क्यों ना हो, जो कुरान पढ़ेगा और जो नबी की हदीसों को पढ़ेगा वो अबू हुरैरा से मोहब्बत क्यों नहीं करेगा। अबू हुरैरा वो सहाबी हैं जिन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी से सबसे ज्यादा हदीसों को रिवायत किया है। 5374 हदीसों के रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला। तो ईमान सबसे बड़ी दौलत है मेरे प्यारे साथियों, इस ईमान को बचा के रखना। मेरी बहनों, इस ईमान की हिफाजत करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बात ये कर रहा था कि आज ईमान की जो ये दौलत है ये बहुत बड़ी दौलत है। मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, मगर इतने खराब हालात में भी हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में कहता है वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। तुम मरो तो इस्लाम की हालत में, तुम्हारी जान निकले तो कलमे तौहीद पर निकले। और अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि अल्लाह के वास्ते किसी के प्यार और मोहब्बत के झांसे में आकर अपने ईमान से कॉम्प्रोमाइज मत करना, अपने दीन से समझौता मत करना। प्यार और मोहब्बत के नाम पे कभी भी अपने दीन को त्याग मत करना। इस्लाम और ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस ईमान की हिफाजत करो। अल्लाह कुरान में कह रहा है जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे उनके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। और आगे बढ़िए, अल्लाह के फरिश्ते ऐसे लोगों पर भी लानत करते हैं जिनको शरीयत की जानकारी हो, इल्म दीन की जानकारी हो और उस इल्म दीन को वो छुपा लेते हो। शरीयत का मसला मालूम है, इल्म दीन मालूम है और जानबूझ करके उसको छुपा रहे हैं। ऐसे छुपाने वाले अपने पेट की दुकान को बचाने के लिए सच्चाई को छुपाने वालों पर भी अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। आइए हम कुरान की आयत देखते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, हमने जो आयतों को नाजिल किया है इन आयतों को जो लोग छुपाते हैं और मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब, जिन आयतों को हमने खोल खोल के बयान कर दिया, इन आयतों को जो लोग छुपाते हैं उलाइका यलानुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह भी लानत करता है और अल्लाह के फरिश्ते भी लानत करते हैं। तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं। इल्म दीन छुपाना यह भी बहुत बड़ा जुर्म है। इसी भारत में कितने लोग हैं 10-10 साल उन्होंने मदरसों में पढ़ा है, उनको मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है, मगर इसलिए वो सही बात नहीं बताते अपनी पब्लिक को, अपनी आवाम को। उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनकी शोहरत पर बट्टा लग जाएगा, उनके मसलक के लोग उनको निकाल बाहर कर देंगे। अपनी साख बचाने के लिए, अपना मसलक बचाने के लिए लोग दीन को छुपा लेते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है, मन सुइला अन इल्मिन फकतमहु, जिससे इल्म दीन का मसला पूछा जाए और वो मसले को छुपा ले, उलजिमा बिलजामिम मिनन नार, उसको आग की लगाम पहनाई जाएगी। अगर आपको कोई दीन का मसला मालूम है और आपसे पूछा जाए और आपने मसले का जवाब नहीं दिया तो कयामत के दिन आग की लगाम पहनाई जाएगी। इसलिए इल्म दीन को छुपाना ये बहुत बड़ा अपराध है और बहुत बड़ा जुर्म है मेरे प्यारे साथियों। और आगे बढ़िए, तीसरा जो काम जिस पर फरिश्ते लानत करते हैं वो काम क्या है? सहाबा को गाली देना, सहाबा को बुरा भला कहना, प्यारे नबी के साथियों को लानत करना, उनको बुरा भला कहना, ये काम भी ऐसा काम है जिस पर फरिश्ते लानत करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तबरानी की सही रिवायत है, मन सब्बा सहाबी, जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहता है,
फ़अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन, उनके ऊपर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत। अरे सहाबा कौन है? सहाबा वो हैं जिन्होंने अपने नबी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। सहाबा वो हैं जिनकी रातें अल्लाह की इबादत में गुजरती थी और दिन इस्लाम की राह में लड़ने में गुजरता था। और याद रखो मेरे भाइयों, अहले हदीस का अकीदा सुन लो सहाबा के बारे में। हमारा यह अकीदा है कि इस रूए जमीन पर नबियों के बाद, अल्लाह के पैगंबरों के बाद, अल्लाह के रसूलों के बाद अगर सबसे नेक लोगों की जमात कोई गुजरी है वो सहाबा की जमात है। लोग तहज्जुद गुजार बन सकते हैं, लोग नमाजी बन सकते हैं, लोग परहेजगार बन सकते हैं, मगर कोई सहाबी नहीं बन सकता। अरे हम जितनी भी मेहनत कर लें, हम वो आंखें कहां से लाएंगे जिन आंखों ने नबी का दीदार किया था? हम वो हाथ कहां से लाएंगे जिन हाथों ने अल्लाह के प्यारे नबी से मुसाफा किया था? हम वो मजलिस कहां से लाएंगे जिस मजलिस में अल्लाह के प्यारे नबी दीन की बातें बयान करते थे और सहाबा सुना करते थे? तो सहाबा को बुरा भला कहने वाला अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत। क्यों? इसलिए कि सहाबा वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत की गारंटी दे दी है। कुरान करीम की सूरह तौबा की 100 नंबर की आयत देखो, अल्लाह फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। अल्लाह फरमाता है मैं अपने नबी के तमाम सहाबा से राजी हो गया, जो मुहाजिरीन में से थे उनसे भी राजी, जो अंसार में से थे उनसे भी राजी, और मैंने अपने नबी के तमाम सहाबा के लिए जन्नत को तैयार करके रखा है, जन्नत का वादा करके रखा है। तो नबी का हर सहाबी जन्नती है मेरे प्यारे साथी। और यहां यह बात भी नोट कर लो, हम ये नहीं मानते कि सहाबा मासूम थे। सहाबा मासूम नहीं थे, सहाबा से खताएं भी हुई हैं, सहाबा से गलतियां भी हुई हैं, मगर सहाबा की नीयत में कभी कोई खोट नहीं था। सहाबा नीयत के बिल्कुल पाक और साफ लोग थे, उनसे कभी गलती भी हुई, उन्होंने अल्लाह से तौबा कर ली, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। नबी का कोई भी सहाबी ऐसा नहीं है जिसके दिल में खयानत हो, जिसके दिल में चोर हो, जिसके दिल में खोट हो। नबी का हर सहाबी मुखलिस है, सच्चे ईमान वाला है, और नबी के सारे सहाबा से हम मोहब्बत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला के फरिश्ते ऐसे इंसान पर भी लानत करते हैं जो किसी बिदाती को पनाह दे, किसी बिदाती को अपने घर में लाने वाला, अपने घर में पनाह देने वाला, उसके ऊपर भी फरिश्ते लानत करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन अहदसा हदसन, जिसने कोई नई बिदत निकाली, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन, उसके ऊपर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत। बिदात करना, दीन में नया काम निकालना। आज हमारे यहां बहुत सारी चीजें दीन के नाम पे निकाल दी गई। आपके इस सीमांचल के इलाके में शायद बहुत सारी चीजें आपको नजर ना आती हो, लेकिन आप जरा सा हट करके निकलिए, बारसोई चले जाइए, आप कलिया चक चले जाइए, आप कलकत्ता चले जाएं, आप किशनगंज चले जाएं, आपको थोक के भाव बिदात मिलेगी। रबीउल अव्वल की अलग बिदात है, मुहर्रम की अलग बिदात है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम पे अलग बिदात है। दीन का कबाड़ा बना के रख दिया गया मेरे साथियों, दीन की शक्ल बदल दी गई। वो दीन जो तौहीद वाला दीन था, उस दीन को कब्रों का दीन बना दिया गया। वो दीन जिसमें अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सजदा करने की इजाजत नहीं थी, उसी दीन को मानने वाले पीरों के आगे सजदा कर रहे हैं, बुजुर्गों के आगे सजदा कर रहे हैं, कब्रों के आगे सजदा कर रहे हैं। एक मर्तबा मेरा प्रोग्राम कर्नाटक में था। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है गुलबर्गा। आने वाले रमजान में मैं वहीं पे जाने वाला हूं दर्स के लिए। गुलबर्गा में एक मज़ार है, कब्र है, उसको कहते ख्वाजा बंदा नवाज की कब्र। जैसे अजमेर में
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कब्र है, उनको गरीब नवाज बोलते हैं। और गुलबर्गा में जो कब्र है उनको बंदा नवाज बोलते। बंदा नवाज मतलब बंदों को नवाजने वाला, बंदों को देने वाला। तो वहां के साथियों ने मुझसे कहा कि मौलाना आप आए हैं हमारे शहर में, ये मज़ार है, दरगाह है, चलिए आपको सैर करा देते हैं। मैं गया उनके साथ। अब जब दरगाह के अंदर गया तो एक छोटी सी कब्र मैंने देखी। मैंने कहा भाई बड़ी बड़ी कब्र तो समझ में आ रही है, ये ख्वाजा साहब की कब्र है, ये उनके बेटे की कब्र है, ये उनकी बहू की कब्र है, ये छोटी सी कब्र किसकी है? कहा कि ख्वाजा साहब की बेटी ने एक बिल्ली पाली थी, वो बिल्ली भी बड़ी पहुंची हुई बिल्ली थी, बड़ी अल्लाह वाली बिल्ली थी, उसी बिल्ली की कब्र है। गौर कीजिए, बिल्ली की कब्र पर भी चादर चढ़ी थी, बिल्ली की कब्र पर भी माला चढ़ा हुआ था। थोड़ा और आगे बढ़ा, एक और छोटी सी कब्र मुझे दिखी। मैंने कहा ये किसकी कब्र है? कहा कि ख्वाजा साहब की बेटी ने एक तोता पाला था, ये तोते की कब्र है। बिल्ली की कब्र है, तोते की कब्र है। और यहां तक लोगों ने बताया कि यहां यह धारणा है कि इस तोते की कब्र पे अगर आकर के कोई देसी घी और चीनी अगर चढ़ा देगा तो बच्चों को जो जबान में लुकनत होती है, बाज बच्चे जो है तुतला के बोलते हैं, सांप नहीं बोलते हैं, तो बच्चा सांप बोलने लगेगा। सिर्फ इस तोते की मज़ार पे आके देसी घी चढ़ाना पड़ेगा और शक्कर चढ़ाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर! तुमने नबी के दीन को क्या कर डाला? तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन की क्या शक्ल कर डाली? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था, वो दीन जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदोसिता में। शिर्क को बिदअत का गढ़ बना दिया तुमने इस दीन को। कोई तावीज पर भरोसा कर रहा है, कोई हाथ और पैर में धागे बांध के भरोसा कर रहा है, कोई कब्रों पे जाके सर झुका रहा है, कोई पीरों के आगे जाके सर झुका रहा है। कितने घरों में औरतें, उनके पीर आते हैं और औरतें पीरों का हाथ पैर जाके चूमती हैं। इस्लाम में कोई कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, किसी घर की औरत को इस बात की इजाजत नहीं दी गई कि आलिम से जाके मुसाफा करे। इस दुनिया की सबसे नेक हस्ती अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन नबी ने कभी भी किसी औरत, किसी गैर औरत से हाथ मिलाया नहीं, मिलाया आपने, किसी गैर औरत से हाथ पर आपने बैत नहीं की। हमेशा पर्दे की आड़ से आप बैत लेते थे। तो कोई बड़े से बड़ा आलिम आ जाए, अल्लाह का वली आ जाए, अपने घर की औरतों को उसके पास उसको अकेला छोड़ना या औरतों को उससे मिलना जुलना या उसका हाथ पैर चूमना, अल्लाह की कसम ये बेगैरती है, ये बेशर्मी है, ये बेहयाई है और इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। बिदात करने वाला, उसका अंजाम कितना भयान होगा सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन में अपनी उम्मत के लोगों को हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा और जो हौज़े कौसर का पानी एक मर्तबा पी लेगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुछ लोग आएंगे और मैं उनको हौज़े कौसर का पानी पिलाना चाहूंगा। फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे और फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह के नबी आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। मैं कहूंगा क्यों? असहाबी, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं, मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। ऐ फरिश्तों, तुम क्यों मना कर रहे हो इनको हौज़े कौसर का पानी पिलाने से? क्या अपराध है इनका, क्या कसूर है इनका, क्या जुर्म है इनका? फरिश्ते कहेंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते, ये बिदअती लोग हैं, ये दीन में नया नया काम निकालने वाले लोग हैं। और एक बात याद रखो, अगर आपने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की, आपके बच्चे भी बिदअती बन जाएंगे। मैं जानता हूं इसी सीमांचल के बहुत सारे लड़के कलकत्ता में जॉब करते हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं, मुंबई में जॉब करते हैं। जब वहां पे उनको सही माहौल नहीं मिलता है, गलत माहौल में जाते हैं, बिदअत वाले माहौल में जाते हैं, वो जाके बिदअत करने लगते हैं। बल्कि मैं आपके इलाके में देखता हूं, कुछ घरों में जाता हूं, पूरा घर अहले हदीस है, किसी बच्चे से मुसाफा कर रहा हूं, बच्चा दोनों हाथ से मुसाफा कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे के बाप ने कभी बताया ही नहीं अपने बेटे को कि मुसाफा एक हाथ से किया जाता है।
बच्चे के बाप ने कभी बताया ही नहीं कि मुसाफा एक हाथ से किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी तरबियत में कमी है, हमारी तरबियत में खोट है। तो ये बात याद रखो मेरे प्यारे साथियों, बिदात करने वाला, चाहे बिदत कोई भी तरीके की बिदत हो, नबी ने किसी बिदत का बंटवारा नहीं किया। नबी ने आम बात कही, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। लिहाजा बिदत करने वाला और बिदत को सपोर्ट करने वाला, बिदती को पनाह देने वाला, इन सब पर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। और आगे बढ़िए, एक और अमल है जिसके करने वाले पर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं, अपने मुसलमान भाई को डराना धमकाना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन अशारा इला अखीही बिहदीदा, जो किसी धारदार चीज से अपने मुसलमान भाई की तरफ इशारा करे, किसी चाकू से, किसी तलवार से, किसी तीर से, किसी नेज़े से अपने मुसलमान भाई की तरफ इशारा करे, व इन्नल मलाइकत तलानुहु, ऐसे मुसलमान पर फरिश्ते लानत करते हैं। अल्लाहु अकबर। आप किसी मुसलमान को डराने के लिए अगर चाकू दिखा रहे हैं, हथियार दिखा रहे हैं, सिर्फ डराने के लिए, फरिश्ते लानत करते हैं। तो जरा सोचो, जो इस्लाम किसी को डराने के लिए भी हथियार दिखाने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा कैसे दे सकता है मेरे साथी। मीडिया वाले इस बात को भी कभी नोट करें, कभी टीवी पे चलाएं, कभी अपने प्रोग्रामों में चलाएं कि इस्लाम एक इंसानी जान की इतनी वैल्यू बताता है कि कुरान कहता है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान की हत्या की, एक इंसान की जान ली, उसने पूरी मानवता की जान ले ली, पूरी इंसानियत की जान ले ली। एक मानव की हत्या, एक मनुष्य की हत्या, समस्त मनुष्य बरादरी की हत्या है, पूरी इंसानी बरादरी की हत्या है मेरे साथियों। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी मानवता का रक्षक है, पूरी मानवता की जान बचाने वाला है। तो इस्लाम, आतंकवाद तो बहुत दूर की बात है, इस्लाम किसी को कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है। इस्लाम तो इस बात की इजाजत भी नहीं देता है कि आप हथियार दिखा के किसी को डराएं। अगर डराएंगे तो आपके ऊपर फरिश्ते लानत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। इलेक्शन का माहौल है, कल रिजल्ट आने वाला है, हम दुआ करते हैं अल्लाह सही सलामती के साथ जो भी बिहार के हक में बेहतर हो वो सरकार बन जाए। लेकिन आज आप देखें, इलेक्शन के दौरान हत्याएं हो जाती हैं, फिर रिजल्ट की खुशी में जुलूस निकलता है, उसमें मारपीट हो जाती है। मुझे यहां से झारखंड जाना है, मैं सोच रहा हूं सुबह ही निकल जाऊं, कल रिजल्ट के टाइम फिर पता नहीं क्या हालात रहेंगे। आप गौर कीजिए, ये हमारे यहां इलेक्शन जैसी चीज में भी हिंसा होती है, वायलेंस होता है, लेकिन इस्लाम वायलेंस और हिंसा के खिलाफ है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ये कहता है, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जुबान से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, जिसके हाथ से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। आपकी जबान से और आपके हाथ से दूसरे सुरक्षित महसूस करें, तब आप मुसलमान हैं। ये इस्लाम मुसलमान की परिभाषा है, ये मुसलमान की व्याख्या है। और आगे बढ़िए, इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत के अंदर कुछ गैर मुस्लिम भी रहते हैं, जो इस्लामी हुकूमत ने उनको एग्रीमेंट कर रखा है कि आप हमारी हुकूमत में रह सकते हैं। उनको शरीयत में जिम्मी कहते हैं। अगर इस्लामी हुकूमत के अंदर कोई गैर मुस्लिम रहता है जिसको इस्लामी हुकूमत ने सुरक्षा दी है, अगर उस गैर मुस्लिम के साथ कोई गलत सलूक करता है और इस एग्रीमेंट को कोई तोड़ता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिम्मतुल मुस्लिमीन वाहिदा, सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी एक है,
अगर एक मुसलमान ने भी किसी को सुरक्षा दी है तो गोया कि सारे मुसलमानों ने उसको सुरक्षा दी है। मन अकफर मुस्लिमन, अगर एक मुसलमान की जिम्मेदारी को आपने तोड़ दिया, उसके एग्रीमेंट को तोड़ दिया, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन, ऐसे इंसान पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत। इसका मतलब यह हुआ इस्लामी हुकूमत में रहने वाला गैर मुस्लिम भी बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहिए, उसकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये इस्लाम हमें सिखाता है। अगर कोई इस्लामी हुकूमत है, कहीं पर इस्लामिक शासन है और इस्लामिक शासन में अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है तो उसको इस्लामी शासन सुरक्षा देता है। उस सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है कि उसकी हम सुरक्षा करें, उसकी सुरक्षा के साथ हम कोई खिलवाड़ ना होने दे दें। एक और चीज सुन लीजिए जिस पर फरिश्ते लानत करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हमारी शादीशुदा जो बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, वो गौर से सुने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा दअर रजुलु इमरातहु इला फिराशिही, जब आदमी अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए, फलम तातिही, और बीवी न जाए, फबाता गज़बान अलैहा, और शौहर इस हाल में रात गुजार दे कि शौहर बीवी से नाराज है, लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत के ऊपर लानत करते रहते हैं। शादी क्यों होती है? शादी का मकसद क्या है? मियाँ बीवी को एक दूसरे के जरिए सुकून मिले। अगर कोई मजबूरी है तो अलग बात है, कोई बीमारी है तो अलग बात है। अगर शौहर बीवी को अपनी जरूरत के लिए बुलाए और बीवी बिला वजह नखरा दिखाए और इनकार कर दे और शौहर इस हाल में रात गुजारे कि रात भर वो बीवी से नाराज है, तो रात भर फरिश्ते उस औरत के ऊपर लानत करते हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, बड़े अदब के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो शादीशुदा औरत की जिम्मेदारी है कि वो शौहर के हुकूक का ख्याल करे, शौहर के अधिकारों का ख्याल करे। कुछ औरतें होती हैं, हर तकरीर में जाती हैं, हर जलसे में जाती हैं, बहुत गौर से तकरीर सुनती हैं, यूट्यूब पर भी बयान सुनती हैं, मोबाइल भरा हुआ है बयानों से, मगर क्या करती हैं? शौहर की इज्जत नहीं करती, शौहर को सम्मान नहीं देती, शौहर कोई बात कहता उल्टा करती हैं। शौहर अगर अपनी जरूरत के लिए बुलाता है, नखरा दिखाती है, बिला वजह, कोई बीमारी नहीं है, कोई उज़्र नहीं है, इनकार कर देती है। अल्लाह के फरिश्ते लानत करते रहते हैं, और फरिश्ते जिस पर लानत करें, सोचो उसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि फरिश्ते मासूम हैं। फरिश्तों की दुआ और फरिश्तों की बद्दुआ अल्लाह ताला कभी लौटाता नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए अगर कोई शादीशुदा औरत जन्नत में जाना चाहती है, उसका जन्नत में जाना असंभव है जब तक वो अपने शौहर को खुश न रखे, अपने शौहर की इताअत न करे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, औरत अगर 4 काम कर ले वो जन्नती है, और ऐसी वैसी जन्नती नहीं है, जन्नत के जिस गेट से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। 4 काम अगर औरत कर ले, कौन से 4 काम? 5 टाइम की नमाज पढ़े, रमजान का रोजा रखे, शौहर की इताअत करे और आबरू की हिफाजत करे। ये 4 काम अगर औरत कर ले तो वो जन्नत के सारे गेट उसके लिए ओपन हो जाएंगे, जिस गेट से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, फरिश्ते उस इंसान, उस औरत के ऊपर भी लानत करते हैं जो बगैर किसी उज़्र और मजबूरी के शौहर को अपने पास न आने दे। अब 1-2 बातें और सुन लीजिए, और चूंकि हमारे दिल इस्लाम भाई ने ये गुजारिश भी की है कि ये मदरसे का जलसा है और चंदा जो मदरसे के लिए होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। आप लोग जो भी यहाँ मौजूद हैं और हमारी माएँ बहनें जो भी मौजूद हैं, उनसे बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ मैं गुजारिश करूँगा कि आप हजरात इस जलसे के मकसद के पेश नज़र इस इदारे को ताउन करते हुए जाएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और मेरे साथ साथ फरिश्ते भी दुआ करें, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कोई इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है तो 2 तरीके के फरिश्ते होते हैं।
खर्च करने वाले के हक में दुआ करते हैं और कंजूसी करने वाले के हक में बद्दुआ करते हैं। एक फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, ऐ अल्लाह जो तेरी राह में खर्च कर रहा है तू और दे दे उसको, और जो कंजूसी करता है, जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता है, जिसके पास माल है और फिर भी अल्लाह की राह में नहीं खर्च करता है, उस कंजूस को, उस बखील को फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, ऐ अल्लाह इस कंजूस के माल को बर्बाद कर दे। तो फरिश्ते कंजूस और उस इंसान पर जो माल को रोक रोक करके रखे और अल्लाह की राह में न दे, उस इंसान पर भी लानत करते हैं और बद्दुआ करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस जलसे में आए हैं और मदरसे को आप कुछ ताउन करना चाहते हैं तो आप पीछे न रहें, फरिश्तों की दुआ के हकदार बने। ये रात का वक्त है, ये तहज्जुद का वक्त है, ये अल्लाह की कुर्बत का वक्त है। इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, इस वक्त अल्लाह की बारगाह में रोया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप आए और यहाँ स्टेज लगा हुआ है, आप आकर के जो भी मदरसे को दान देना है, चंदा देना है, वो देते हुए जाएं। मैं आखिर की दो बातें आपके सामने बयान करके बात खत्म करूंगा। फरिश्ते किन लोगों पर लानत करते हैं, उनमें से एक वो आदमी भी है मेरे प्यारे साथियों जो अपने आप को अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ मंसूब करे। मनिद्दा इला गैरि अबी, जो किसी अपने बाप के अलावा किसी और को अपना बाप कहे, उसके ऊपर भी अल्लाह के फरिश्तों की लानत हो। मिसाल के तौर पे किसी ने बेबी एडॉप्ट कर लिया, बच्चा गोद ले लिया, बच्चे का नाम अब्दुल्ला था और पालने वाले का नाम अब्दुर्रहमान था। बच्चा बड़ा हुआ, आधार कार्ड पे भी पालने वाले का नाम लिख दिया गया, पैन कार्ड पे भी, राशन कार्ड पे भी जिसने एडॉप्ट किया, जिसने पाला, उसका नाम लिख दिया गया। लेकिन लड़का जहां पर भी अपने बाप का नाम लेगा, ओरिजिनल बाप का नाम लेगा। इस्लाम यही तालीम देता है, उदऊहुम लिआबाइहिम, कि जो तुम्हारा बाप है उसी को अपना बाप कहो। कोई पाल ले वो तुम्हारा बाप नहीं हो जाएगा। इसलिए अगर आपने किसी बच्चे को गोद लिया है और बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, इस बात का खास ख्याल रखें कि उसकी वल्दियत को तब्दील न करें और बच्चे का जो असल बाप है उसी बाप की तरफ मंसूब किया जाए। इस्लाम में नस्ब की बड़ी अहमियत है मेरे प्यारे साथी, इस्लाम में नस्ब की बड़ी अहमियत है। इसीलिए अगर औरत प्रेग्नेंट है और शौहर तलाक दे दे या औरत बेवा हो जाए, तो जब तक बच्चा पैदा न हो जाए औरत को कहीं और निकाह करने की इजाजत नहीं है। प्रेगनेंसी में जब तक बच्चा पेट में है औरत निकाह नहीं कर सकती। क्यों? इस्लाम यह कहता है कि जो उस बच्चे का बाप है उस बाप में कोई और शरीक नहीं होना चाहिए। इस्लाम में नस्ब की हिफाजत बहुत बड़ी चीज है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है यह क्लियर हो कि उसका बाप कौन है। ठीक है, आज के ज़माने में डीएनए टेस्ट के ज़रिए भी मालूम हो जाता है कि कौन बाप है, मगर इस्लाम एक उसूली बात कहता है कि नहीं, जो ओरिजिनल बाप है बच्चे को उसी के बाप की तरफ मंसूब करना चाहिए, किसी और की तरफ बच्चे को मंसूब नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह के फरिश्ते उस इंसान पर भी लानत करते हैं जो अपने आप को अपने वालिद के अलावा किसी और की तरफ मंसूब करता है। इसी तरीके से जो औरत घर से निकलती है बेपर्दा होकर के, बेहया होकर, खुशबू लगाकर, ऐसी औरत भी मलऊना है, लानत की अल्लाह के नबी ने उसके ऊपर और फरिश्ते भी उसके ऊपर लानत करते हैं। मलऊना है वो औरत, लानत की गई है उस औरत के ऊपर। और अल्लाह के नबी तो यहां तक फरमाते हैं सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, मेरी उम्मत के अंदर दो टाइप के ऐसे लोग होंगे जो जन्नत में नहीं जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। कौमुन माहुम सियातुन काजना बिल बकरी यजरिबून बिहन्नास, एक वो लोग होंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो कोड़ों से लोगों को मारेंगे। जालिम लोग होंगे, जो जालिम होंगे, जो अपने पावर का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे, उन लोगों पर भी अल्लाह ताला की लानत होगी और वो लोग जहन्नम की आग में चलेंगे। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें भी जहन्नम की आग में जाएंगी
जो कपड़ा पहन करके भी नंगी होंगी। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये, कपड़ा पहन करके नंगी होंगी। मैं समझता हूं इस एक शब्द के ऊपर अगर गौर करो, इस एक लफ्ज के ऊपर गौर करो, तो जमाने का सारा फैशन इसके अंदर आ जाता है। आज इंस्टाग्राम पर मुसलमान लड़कियां वीडियो बना रही हैं और इस तरीके का लिबास पहन रही हैं कि यह हदीस बिल्कुल फिट बैठ रही है, कपड़ा पहन करके वो नंगी है। गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमान लड़कियां आज चंद पैसों के लिए और शोहरत के लिए और थोड़े से व्यूज के लिए इस गंदगी पर उतर चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमा रहे निसाउन कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, मुमीलातुन, और गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, खींचेंगी, माइलातुन, और जब रास्ता चलेंगी उनके चलने का अंदाज भी शरीफ औरतों की तरह नहीं होगा, पाक दामन औरतों की तरह नहीं होगा, उनकी चाल भी गलत किस्म की लड़कियों के जैसी फाहिशा औरतों की तरह होगी। औरत की चाल बता देती है कि ये हयादार है या बेहया है। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक औरत चल रही थी, हजरत शुएब की बेटी, वो कितनी खूबसूरत थी अल्लाह ने नहीं बताया, उसकी हाइट क्या थी अल्लाह ने नहीं बताया, वो कितनी हसीनो जमील थी अल्लाह ने नहीं बताया। अल्लाह ने इतना बताया तमशी अलस्तिहया, वो शर्मा शर्मा के चल रही थी। औरत की चाल से पता चल जाता है औरत के अंदर कितनी शर्म व हया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बेहया औरतों की तरह चाल चलेगी, कपड़ा पहन करके नंगी होगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और बेहया औरतों की तरह चलेगी। अल्लाह के नबी का अगला जुमला सुनिए और मेरी माँ और बहनों अपने घरों का माहौल आप सुधार लीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, वला यजिदन रिहा, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसी औरतें भी अल्लाह की लानत की हकदार बनेंगी। मगर मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात और कहना चाहता हूं, अगर किसी घर की लड़की ऐसा कपड़ा पहन रही है तो सवाल तो फिर भी यही पैदा होता है कि उसका बाप कहां मर गया, उसका भाई कहां मर गया, उसका शौहर कहां मर गया। और अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद आता है, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। औरत का पर्दा जब मर्द की अकल पर पड़ता है तब मर्द बेगैरत बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर औरत की बेहयाई गलत है तो मर्द की बेगैरती भी गलत है। हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन 3 ऐसे बदनसीब लोग होंगे, अल्लाह ताला ना तो देखेगा उनकी तरफ, ना पाक साफ करेगा, ना बातचीत करेगा। कौन 3 लोग होंगे? नंबर 1 अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाने वाली औरत, और नंबर 3 अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क न पड़े। अरे कितने तो इतने बेगैरत होते हैं, अपनी बेटियों से ज़िना करवाते हैं, अपनी बीवी से ज़िना करवाते हैं। ऐसा दयूस और बेगैरत इंसान ये बात याद रखे, अगर दुनिया के चंद टकों के लिए उसने अपनी बेटी से ये गलत काम करवाया, अपनी बीवी से ये गलत काम करवाया, दुनिया में चंद पैसे तू कमा लेगा मगर आखिरत तेरी बर्बाद हो जाएगी। और कयामत के दिन ना तो अल्लाह ताला तेरी तरफ देखेगा, ना तुझे गुनाहों से पाक और साफ करेगा, और ना ही अल्लाह ताला तुझसे बात करेगा। तो ये चंद चीजें थी मेरे प्यारे साथियों, जो ऐसे आमाल हैं और ऐसी चीजें हैं जिनके करने वाले पर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। चूंकि रात काफ़ी ठंडी है और काफ़ी लोग प्रोग्राम से धीरे धीरे जा रहे हैं और जा चुके हैं, मैं चाहता हूँ इन्हीं पर बातों पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं आखिर में ये दुआ भी करता हूँ कि जो आमाल बयान किए गए फरिश्तों की लानत के हकदार बनाने वाले, अल्लाह इन तमाम आमाल से हम सबको बचने की, हमारी माँ बहनों को बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें फरिश्तों की दुआओं का हकदार बनाए, न कि फरिश्तों की लानत का हकदार बनाए। इंशाअल्लाह अगली तकरीर जो होगी
इस इलाके में उसका टॉपिक होगा, वो कौन लोग हैं जिन पर फरिश्ते दुआएं करते हैं। आज आपने बद्दुआओं के बारे में सुना है, इंशाअल्लाह अगली तकरीर जो होगी वो दुआओं पर होगी। तो हम फरिश्तों की दुआओं के हकदार बने, ना कि लानत और बद्दुआओं के हकदार बने। और मैं फिर से गुजारिश करता हूं कि आप हजरात